जैसा कि टॉम थॉमस ने बताया, एड द ग्रेट खली का अनुबंध रुसेव के साथ मैच के बाद 2014 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ संभावित कारणों से उनके अनुबंध को कभी नवीनीकृत नहीं किया। एक प्रदर्शन, कोई अपराध नहीं, लेकिन खली वास्तव में प्रतिभाशाली प्रो पहलवान नहीं थे। उसके शीर्ष पर होने का कारण उसके आकार के कारण था, न कि उसके प्रदर्शन के कारण। हुआ यह कि वह कुछ नहीं रह गया। बस एक आदमी ने कुछ जोरदार थप्पड़ मारे। एक बार जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसका काम पूरा हो जाता है। पदार्पण वर्ष टेकर, सीना और कई अन्य लोगों का शानदार सामना करने वाला था। वह नई चालें चलाने में सक्षम नहीं था। शाही रंबल में बेथ द्वारा बाहर कर दिया गया और पूर्वानुमानित हो गया। वह आगे चलकर पंजाबी प्लेबॉय बन गया, जो झाड़ी में 1 रूबल के अलावा और कुछ नहीं था। अगर आप खली के रेसलिंग मैच देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई किसी विशाल पेड़ से लड़ रहा हो। उस पर भारी निवेश शुरुआत के लिए खली प्रति वर्ष लगभग $900,000 कमा रहे थे। यह एक बहुत बड़ा निवेश है, जिसका भुगतान WWE ने वर्षों तक किया, क्योंकि खली एक मार्केटिंग संपत्ति है। WWE को अब यह महसूस नहीं हुआ कि यह निवेश के लायक है। खली ने पहले ही भारत से बड़ी संख्या में प्रशंसकों को आकर्षित कर लिया था। दूसरी ओर खली अन्य काम करना चाहते थे। खली के लिए मैच खेलना एक संघर्ष था, क्योंकि उनका शरीर इसे झेलने में सक्षम नहीं था। खली और WWE के लिए किसी दिन फिर से कारोबार करने का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। 3 भारत में लोकप्रियता। भारत के पहले पहलवान होने के नाते उन्होंने कम समय में ही काफी लोकप्रियता हासिल कर ली। खली भारत में एक जाना माना चेहरा बन गए, लेकिन उनके सीमित कौशल और कम प्रदर्शन के कारण अमेरिका जैसे अन्य देशों में उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। इसलिए उन्होंने अपना कुश्ती स्कूल छोड़कर भारत आने का फैसला किया। ग्रेट खली के लिए कोई और बुकिंग विचार नहीं। जब जिंदर महल मेन रोस्टर में आए तो ऐसा लग रहा था कि खली और महल के बीच दुश्मनी हो जाएगी। कैफेबे के दायरे में 2 परिवारों को देखते हुए यह स्वाभाविक लग रहा था, और एक हील था जबकि एक चेहरा था। अब हालांकि अगर खली को वापस लौटना पड़ा तो वह किससे मुकाबला करेंगे? क्या वह रुसेव से लड़ेगा, जो अब WWE चैंपियनशिप में एक शॉट की मांग कर रहा है, या महल के पीछे जाएगा, जिसे मुख्य कार्यक्रम स्थल पर धकेल दिया गया था? किसी भी तरह से आप इसके बारे में सोचें। आजकल खली के पास वास्तव में कोई अच्छा मैच नहीं है, और वह वास्तव में तब भी ऐसा नहीं करते थे। वह एक मिड कार्डर था, जीवन कठिन था, और खली के पास वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे धक्का दे सके। संभवतः उस गरीब आदमी के लिए क्रिएटिव के पास विचार खत्म हो गए थे, खासकर जब से वह जैक स्वैगर की तरह बेईमानी से गिर गया था। अब दी ग्रेट खली के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह बलवे छोड़कर भारत लौट आए।